प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई। उन्होंने जब वो उनके ऊपर गोलियां पड़ रही थी तो उनके माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। हाँ, आशाराम त्यागी के सीने में गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गोली लगाकर ही उन्होंने दम लिया। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। रूंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? अधिकारियों ने आशाराम त्यागी से पूछा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है। मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। उनके सीने में गोलियां कसक रही थी। हाँ, इतना दर्द हो रहा था उनके सीने में, पर फिर भी उनके सैनिकों ने पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ तक ये संदेश पहुँचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझ गया, पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्ति को राह दिखाती रहेगी। तो बच्चों, देखा आपने, एक वीर योद्धा, इंडियन आर्मी के सैनिक आशाराम त्यागी, इन्होंने कैसे अपने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हाँ बच्चों, अपनी माँ की बातों को पालन करते हुए उन्होंने अपने प्राण की बाजी लगा दी। तो इस तरह हमें भी अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य, अपना पालन, हमारे रूल्स क्या है, हमारे देश के प्रति हमारी ड्यूटीज़ क्या है, ये हमें भी करनी चाहिए और हमें भी जागरूक रहना चाहिए। इसी तरह